हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई टिंकल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीजीएमएस के सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास में पूछे गए माइंड वेंटिलेशन से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस PYQs होंगे यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही लिया है ताकि आपको हेल्प हो सके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। द इवासी ऑफ अ फैन हैज़ एन एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर एट द बेस and 10 meter square at outlet. When the output of a fan is 6000 meter cube per minute, the saving in water gauge in mm due to EVAC will approximately be equal to dash. Options are 25, 32, 40, 45। तो इसमें दिया हुआ है जो आपका इवासी है वो इवासी के बेस पे यहाँ पर जो एरिया है वो 4 मीटर स्क्वायर है। इसके आउटलेट पे यहाँ पर 10 मीटर स्क्वायर एरिया है। फ़ैन की जो आउटपुट है यानी फ़ैन कितना हवा छोड़ रहा है वो है 6000 मीटर क्यूब पर मिनट। तो आपको बताना है कि सेविंग इन वाटर गेज कितना खो रहा है ड्यू टू इवासी। सबसे पहले अभी ये जान लेते हैं कि इवासी आखिरकार है क्या। तो देखिए, इवासी एक ऐसा डिवाइस है जो यूजुअली हम लोग अटैच करते हैं एट द आउटलेट ऑफ माइन फ़ैन। जो माइन का जो फ़ैन होता है यहाँ पर हम लोग इवासी अटैच करते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो कुछ वेस्टफुल एनर्जी होता है ना उसको हम लोग रिकवर कर लेते हैं ताकि हमारा जो है प्रेशर एनर्जी को हम लोग सेव कर सकें। तो क्वेश्चन में यही हमसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि इवासी लगाने से कितना प्रेशर जो है वो सेव हुआ है। सेविंग ऑफ प्रेशर आपको पूछा गया ना क्वेश्चन में। अभी ये सेविंग ऑफ प्रेशर एनर्जी से क्या होगा, ये जो रिकवर किया हुआ प्रेशर है इससे क्या होगा कि खदान में हमारा एयर का जो फ्लो रेट है वो बढ़ता है। तो इसीलिए हम लोग इवासी लगाते हैं। तो ये गया इवासी के कॉन्सेप्ट के बारे में। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं जिसकी हेल्प से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था क्वांटिटी, एरिया एट इनलेट, एरिया एट आउटलेट दिया हुआ इवासी के। फार्मूला क्या होता है, स्टैटिक हेड का फार्मूला जिसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं उसका फार्मूला होता है VI² माइनस VO² अपॉन 2G। VI क्या है, VI का मतलब जो है इवासी के इनलेट पे जितना मेरा वेलोसिटी है उसको बोलेंगे VI, और इवासी के आउटलेट पे जितना मेरा वेलोसिटी है उसको बोलेंगे VO। तो अगर हमको VI और VO पता है तो उसको हम 2G से डिवाइड करके और ये फार्मूला में पुट करके हम लोग H का वैल्यू निकाल सकते हैं। H क्या है स्टैटिक हेड। और अगर हमको स्टैटिक पता चल चुका है तो अगर इसमें हम लोग डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये स्टैटिक हेड है, अगर इसमें डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दी, इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर दिए, तो इवासी के कारण कितना मेरा प्रेशर सेव हुआ है यानी सेविंग ऑफ प्रेशर, ये हम लोग निकाल सकते हैं। पहले स्टैटिक हेड निकालें, स्टैटिक हेड में मल्टीप्लाई करना है डेंसिटी ऑफ एयर और देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इससे मेरा सेविंग ऑफ प्रेशर निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो गिवन यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन में आप देख सकते हैं कि जो क्वांटिटी फ़ैन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है वो है 6000 मीटर क्यूब पर मिनट। इवासी का जो इनलेट है जिसको AI से डिनोट कर रहे हैं वो है 4 मीटर स्क्वायर, और इवासी का जो आउटलेट एरिया है जिसको AO से डेट कर रहे हैं उसका एरिया कितना है 10 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा हम लोगों को फार्मूला भी पता है कि स्टैटिक एन इज इक्वल टू होता है VI² माइनस VO² अपॉन 2G। ये G यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जनरली हम लोग लेते हैं। पहले स्टैटिक हेड निकाल लेंगे, उसके बाद जो प्रेशर सेविंग का जो फार्मूला है स्टैटिक हेड में मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमारा सेविंग ऑफ प्रेशर जो है निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमको ज़रूरत है VI और VO यानी वेलोसिटी एट इनलेट और वेलोसिटी एट आउटलेट का हमको की ज़रूरत है। तो कैसे निकालेंगे, क्यों हमारा दिया हुआ है, हम लोग को पता है कि Q इज इक्वल टू होता है B इंटू A, क्वांटिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रोडवे, और या फिर जो भी वहाँ पे होगा, ठीक है, जहाँ से हवा गुजर रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी ऑफ एयर से तो हमारा क्वांटिटी ऑफ एयर निकल जाता है। तो अगर हमको वेलोसिटी निकालना तो क्या होगा, Q अपॉन E इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, VI निकाल लेंगे, ठीक है, और इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, VO भी निकाल सकते हैं। तो इसी फार्मूला का यूज़ करके हम लोग वेलोसिटी एट इनलेट और वेलोसिटी एट आउटलेट निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए क्या है, VI इज इक्वल टू हो जाएगा, क्वांटिटी कितना लेना है 6000 मीटर क्यूब पर मिनट, अपॉन में क्या रखना है एरिया, ठीक है, चूँकि हम लोग VI का निकाल रहे हैं, एरिया मेरा यहाँ पे कितना है 4 मीटर स्क्वायर,
तो यहाँ लिख देंगे 4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, और तो यहाँ पे देखिए मीटर स्क्वायर से ये कट जाएगा मीटर क्यूब, तो बचेगा सिर्फ मीटर। और 6000 को 4 से अगर कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा, ये 4 होगा, कैरी 2 बचा, 4 5 जा 20, और ये हो जाएगा 00। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1500 मीटर पर मिनट, ये हवा की वेलोसिटी आ जाएगी। पर ध्यान रहे कि हम लोग इस फार्मूला का यूज करने वाले, कौन सा फार्मूला, H=VI² - VO²/2g। यहाँ पे g का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हम लोग का जो वेलोसिटी यहाँ पे होना चाहिए वो भी मीटर पर सेकेंड में ही होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड बदल देंगे, तो 1500 मीटर और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 6 2 जा 12, कैरी बचेगा 3, 6 5 जा 30, तो मेरे आंसर आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वैल्यू आ गया किस चीज़ का, VI का। सिमिलरली हम लोग सॉल्व करेंगे किस चीज़ को, VO को भी निकाल लेंगे। VO क्या हो जाएगा, VO हमारा हो जाएगा 6000, कमेंट्स इन बढ़ा देता हूँ, और ये हो जाएगा 6000 अपन एरिया कितना लेना है यहाँ पे 10 लेना है, ठीक है। ये मीटर क्यूब है, ये 10 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा हवा, और क्वांटिटी कितना था, मीटर क्यूब पर मिनट ना, ये पर मीटर क्यूब पर मिनट हो गया। तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब काटेंगे तो सिर्फ मीटर बचेगा, और ये 10 और ये यहाँ पे चला जाएगा तो बचेगा 600 मीटर पर मिनट, क्योंकि हमको मीटर पर सेकेंड में लाना है आंसर। तो ये मीटर ही है, मिनट को बदल दिए 60 सेकेंड में, ये कैंसिल आउट, 6 10 जा 60, और ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। हमारा जो VO है वो भी निकल चुका है और VI जो है वो भी निकल चुका है। अब इनकी सहायता से हम लोग को क्या करना है कि स्टैटिक वो निकाल लेंगे इस फार्मूला के यूज से। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा फार्मूला था, और VI हमारा आया था 25, तो इसको लिख देंगे 25 स्क्वायर। VO आया था 10, तो इसको लिखेंगे 10 का स्क्वायर। 2G को ऐसा ही छोड़ देंगे, क्योंकि बाद में हम लोग को G यूज बना है और पे कट जाएगा, तो इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर होता है 625, और 10 का स्क्वायर होता है 100। ये 2G करेंगे, तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा H का वैल्यू आ गया है 525/2G। स्टैटिक हेड निकल चुका है। अब हम लोग निकालेंगे सेविंग ऑफ प्रेशर। सेविंग ऑफ प्रेशर के लिए क्या है, जो मेरा स्टैटिक हेड निकला हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी ऑफ एयर से, एंड देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या डेंसिटी हम लोग नॉर्मली हम लोग लेते हैं 1.2 kg पर मीटर क्यूब, तो यहाँ पर हम लोग 1.2 लिखेंगे। H कितना आया जी, H मेरा इतना है 525/2G। D कितना लेना है, 1.2 लेना है, और G मेरा कितना है, G आया है, G को G ही लिखते हैं क्योंकि ये और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ से इसको काटिएगा तो ये 0.6 आएगा। तो 525 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 0.6 से तो आएगा 315। इसको मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ये आएगा 315, ये पास्कल में आएगा। और चूँकि हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, आंसर हमारा वाटर गेज में दिया हुआ है जी, 1 mm वाटर गेज इज इक्वल टू 9.8 पास्कल होता है। तो अगर हमको इसको पास्कल में इसको हम लोग वाटर गेज में कन्वर्ट करना है, तो 315 को डिवाइड कर देंगे बाई 9.8। ये अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आएगा वो 32 आएगा, 32.14 एक्चुअल में आता है, ठीक है, पर ये अप्रॉक्सीमेटली 32 आएगा। तो इससे हमारा आंसर क्या आ गया, 32 mm वाटर गॉज। इतना मेरा प्रेशर सेव होगा पीवासी को लगाने से। तो आंसर क्या होगा, 32 mm। तो आंसर हमारा ये अपना 32 mm यहाँ पे आ जाएगी। आंसर में क्या बोला है, वाटर गेज में आपको देना है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था कि वासी हम लोग लगाया है किसी फ़ैन में, जिसका जो बेस में यानी जो इनलेट में जो एरिया था वो 4 मीटर स्क्वायर था, आउटलेट में कितना था 10 मीटर स्क्वायर था। पंखा कितना हवा फेंक रहा था, 6000 मीटर क्यूब पर मिनट। आपको क्या निकालना था कि ये जो कितना मेरा प्रेशर सेव हो रहा है पीवासी के लगाने से, और ये जो प्रेशर है वो किस में निकालना था, वाटर गेज में निकालना था, mm में निकालना था। आंसर आ चुका है हमारा, कितना होगा 32। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। सैंपल्स ऑफ इनटेक एंड रिटर्न गेट्स इंडिकेट मीथेन परसेंटेज
of 0.2 and 0.7 respectively when air circulates 20 meter cube per second along the phase. The methane picked up by the air in meter cube per second will be. बोला गया है कि इनटेक और रिटर्न गेट्स में, मतलब एक तरह का लॉन्ग वॉल के बारे में बात किया जा रहा है। गेट रोड वहीं पे बोलते हैं हम लोग, ये लॉन्ग वॉल की बात किया जा रहा है। सपोज ये लॉन्ग वॉल फेस है, यहाँ पे ये फेस है, सपोज हम लोग रोटेटिंग चला रहे हैं, ये अपना गोफ हो गया। तो बोला गया ये अपना इंटेक है, इंटेक गेट, और ये अपना रिटर्न गेट। इंटेक को हम लोग मेन गेट बोलते हैं, रिटर्न को टेल गेट बोलते हैं। तो यहाँ पर मीथेन देखने को मिला कितना, 0.2%, और रिटर्न में कितना है 0.7%। हवा कितना बह रहा है ये बता दिया कि हवा इस फेस में जो बह रहा है वो 20 मीटर क्यूब पर सेकंड है। तो आपको बताना है कि कितना मीथेन हवा में जाके मिलेगा पर सेकंड में, यानी कितना मीटर क्यूब मीथेन जो है पर सेकंड जो है हवा में मिल रहा है। ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक है। 3 चीज़ गिवन है, CH4 की परसेंटेज, इंटेक में, रिटर्न में, हवा की मात्रा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि मीथेन मेरा कितना बढ़ गया है, ठीक है। पहले इतना मीथेन था जो इंटेक हवा में ऑलरेडी था, अभी 0.7% हो गया रिटर्न में। इसका मतलब फेस में कितना हवा, फेस में कितना परसेंट मीथेन जो है एक्स्ट्रा बढ़ गया है, ये 0.5% है कि नहीं। पहले 0.2% था, अभी 0.7 हो गया। कितना परसेंट बढ़ गया, 0.5% जो है मीथेन यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो हम लोग को पता चल गया कि 0.5% मीथेन बढ़ा। ये 0.5% किसका है, टोटल हवा का है, ठीक है। कितना हवा है टोटल, 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये 0.5% ऑफ 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 अपॉन ये परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से नीचे डिवाइड हो जाता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस पर इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 देना होगा। तो 2 5 जो 10 हो गया, और ये 5 आप कैंसिल आउट, इसका मतलब हो गया 0.1, क्योंकि 1/10 था। तो 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ में ना आए तो डायग्राम हम एक बार मिटा के हम उसको अच्छे से बना दे रहे हैं, तो ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। पूरा मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में क्या था, CH4 दिया हुआ है, इंटेक में कितना 0.2%, CH4 रिटर्न में कितना है 0.7%। तो कितना CH4 जो है इंक्रीज़ हुआ है, तो 0.7 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.5% जो है मीथेन बढ़ गया है। हवा की मात्रा कितनी थी, तो 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड थी। ये जो 0.5% मीथेन है, ये 0.5% मीथेन में कितना मीटर क्यूब मीथेन पर सेकेंड जो है हवा में जा रहा है, तो इतना हवा जा रहा है, उसका 0.5% मीथेन जा रहा होगा। तो 0.5% ऑफ 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 अपॉन 100 हो जाएगा, ऑफ को मतलब मल्टीप्लाई, ये 30 मीटर क्यूब और ये सेकेंड। इसको हटाएंगे तो 10 देना होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। और क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 50 हो जाएगा। 5 से अगर हम लोग इसको हटाएंगे तो 10 बचेगा, तो ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 1/10 इज इक्वल टू 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमारा आंसर होगा 1। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि व्हेन द RPM ऑफ द फैन इज इंक्रीज्ड बाय 1.5 टाइम्स द प्रेशर डेवलप बाय द फैन विल चेंज बाय। अगर किसी फैन का RPM हम लोग 1.5 गुना बढ़ा देते हैं तो इस फैन का प्रेशर में क्या चेंजेस होगा, क्या बदलाव होगा। प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस में बोला गया इंक्रीज बाय 1.5 गुना, डिक्रीज बाय 1.5 गुना, इंक्रीज बाय 2.25 टाइम्स, डिक्रीज बाय 2.25 टाइम्स, और 5th ऑप्शन बोला गया कि नो चीज़। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से लिए सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं इससे रिगार्डिंग। तो देखिए 3 फैन लॉज हैं माइन वेंटिलेशन, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला फैन लॉ कहता है कि जो पंखा है, पंखा यानी माइन फैन, उसका जो RPM है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जिसके द्वारा डिलीवर किया जाने वाला क्वांटिटी से, यानी RPM जितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा, क्वांटिटी होगा। दूसरा लॉ कहता है कि जो मेरा प्रेशर है पंखे द्वारा डेवलप किया गया है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आरपीएम का। आरपीएम को हम जनरली एन से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो प्रेशर जो डेवलप किया जा रहा है पंखे के द्वारा, फैन के द्वारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आरपीएम के स्क्वायर के। और जो तीसरा लॉ है वो कहता है कि जो पावर रिक्वायर है पंखे के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आरपीएम का क्यूब के। क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में पूछा गया है प्रेशर और आरपीएम से संबंधित जो रिलेशन के क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग कौन सा फैन लॉ इस्तेमाल करेंगे? फैन लॉ 2 इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो आरपीएम है यानी N2 जो है वो 1.5 टाइम्स हो गया N1 के, यही पूछा गया। अगर मेरा मान के चलिए इनिशियल आरपीएम जो था, इनिशियल पंखे का जो आरपीएम था वो N1 था, तो जो बढ़ने के बाद जो आरपीएम है वो कितना हो गया? 1.5 N1, 1.N1 के 1.5 गुना बढ़ गया ना। प्रेशर को हम लोग P1 और P2 मान लेते हैं, इनिशियल और फाइनल, या फिर क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N स्क्वायर के, इसका मतलब है P1/P2 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। ये हो जाएगा। P1 P2 पता नहीं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, N1 ही लिखेंगे। N2 मेरा कितना है? N2 मेरा है, ये जो N2 है ये अपना N2 मेरा कितना है जी? N1 के 1.5 गुना है, तो ये आप 1.5 N1 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, N1 अपॉन 1.5 N1 का होल स्क्वायर। N1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन 1.5 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा बचेगा। P1/P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1.5 का होल स्क्वायर। चूँकि अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1.5 को हटा करके इसको 10 कर देता है। ठीक है, पॉइंट हटा करके हम इसको 10 कर सकते हैं, ये पॉइंट हटाए तो ऊपर में 10 लिख दिए। अब इसको कैंसिल कीजिए, ये 2 5 जा 10 और एक 5 से कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 2/3 स्क्वायर। 2/3 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ये 4/9 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये किसके बराबर है? P1/P2। अब इसको थोड़ा एक और पी दे लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास आ गया है P1/P2 इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, तो ये P2 को उधर भेज देते हैं, या आप P2 को उधर भेज देते हैं, ठीक है, और इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 P1 इज इक्वल टू 4 P2। हमसे पूछा गया है कि जो प्रेशर है वो कितना बढ़ेगा या घटेगा, इसको इधर ले आते हैं, 4 को इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? P1, ये 9 पहले से ही था, यहीं से आ गया 4, तो ये हो जाएगा P2। ठीक है, तो अगर आप 9 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 9 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 2.25। तो मेरे पास आंसर क्या हो गया? P2 इज इक्वल टू 2.25 P1। इससे क्या पता चल रहा है कि जो मेरा प्रेशर है वो बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? जितना मेरा प्रेशर पहले था उसके 2.25 गुना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 2.25 टाइम्स जो है बढ़ गया है। तो हमारा आंसर यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, आंसर होगा इंक्रीज बाई 2.25 टाइम्स। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। द फैन RPM इंक्रीज्ड फ्रॉम 1000 to 1100, द एयर पावर विल बी। बोला गया है कि जो RPM है फ़ैन का, N1 कितना था? 1000 था। N2 कितना है? 1100 है। तो बताना है कि जो एयर पावर होगा वो कितना होगा, कितना बढ़ गया होगा, कितना घट गया होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है इंक्रीज बाई 1.1 टाइम्स, इंक्रीज बाई 1.1 टाइम्स, इंक्रीज बाई 1.33 टाइम्स, डिक्रीज बाई 1.33 टाइम्स, डिक्रीज बाई 1.47 टाइम्स। तो इतना तो होगा कि डिक्रीज हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग फैन लॉ 3 पढ़े थे कि जो पावर जो चाहिए है वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है RPM का क्यूब से। तो हमेशा बढ़ेगा, डिक्रीज तो होगा नहीं। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं ऑप्शन होगा, यानी और ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 या 3 हो सकता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो पहले जो पावर है P1 और जो P2 है वो ये है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं
अपॉन P2 इज इक्वल टू N1 का क्यूब बाई N2 का क्यूब, क्योंकि हम लोग पढ़े जो पावर रहता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है RPM के क्यूब की। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा पावर P1 और ये पावर P2। N1 मेरा कितना है 1000 और N2 कितना है 1100, इसका क्यूब लिख सकते हैं हम लोग। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 10/11 बच रहे हैं। अभी 10/11 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये 1 2 3 और ये हो गया 1 3 3 1, ये ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग अब इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा आगे एक और स्लाइड ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, जो पावर P1 पावर P2 इज इक्वल टू था 1000 डिवाइड बाई 1331। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, P2 को उधर भेज देते हैं और ठीक है, और ये जो 1331 है उसको P1 साइड भेज देते हैं। तो ये 1331 ये P1 साइड हो जाएगा और इधर हो जाएगा P2 इंटू 1000, ठीक है। अब ये 1000 को इधर भेज देते हैं, फिर होगा 1331 अपॉन 1000, ये इंटू P1 था और ये अपना P2 था, ठीक है। 1 2 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट देना है, 1 2 3 तीसरा डिजिट के बाद पॉइंट दिए, तो मेरा P2 क्या हो गया 1.331 टाइम्स जो है P1 के बढ़ चुका है, यानी हमारा जो पावर है वो 1.331 गुना ज़्यादा चाहिए होगा। अब उसका सही आंसर क्या होगा, इंक्रीज्ड बाय 1.33 टाइम्स। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी सवाल। बाकी सवाल हम लोग अगले स्लाइड में, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। द रेजिस्टेंस ऑफ 2 पैरेलल पाथ्स आर 4 यूनिट्स एंड 9 यूनिट्स। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 पाथ्स विल बी। ठीक है, 2 पैरेलल पाथ है, 2 रास्ते होंगे, उनका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, 2 रास्ते हैं सपोज ऐसा करके, तो दोनों जो रास्ते हैं वो पैरेलल हैं। सीरीज रहता तो कैसा होता है ना, ऐसा। इसको हम लोग R1 बोल सकते हैं, इसको हम लोग R2 बोल सकते हैं। तो R1 कितना दिया हुआ है, ये 4 यूनिट दिया हुआ, R2 कितना दिया हुआ है, 9 यूनिट्स दिया हुआ है। तो बताना इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी बताएं। इसके लिए कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है पैरेलल के केस में, उसका फार्मूला होता है 1/रूट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस सो ऑन Rn तक जाएगा, जितना आएगा इसी का फार्मूला का यूज़ करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो R1 कितना दिया हुआ है 4, R2 कितना दिया हुआ है 9। सॉल्व कर लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√4 प्लस 1/√9। सॉल्व करेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2, 4 का रूट होता है 2 प्लस 9 का रूट होता है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसका अगले स्लाइड पे सॉल्व कर ले। तो ये यहाँ पे था 1/R इक्विवेलेंट √* इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं 3 1 3 3 प्लस 3 2 6, ये आ जाएगा, ये 5/6 आ जाएगा, ठीक है। ये 5/6 आ जाएगा, किसके बराबर, ये 1/√R इक्विवेलेंट के बराबर हो 5/6। अब इसको हम लोग पलट देते हैं, ठीक है। तो ये R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 6/5 और यहाँ पर हम लोग जो है ये स्क्वायर, ये रूट को स्क्वायर रूट को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाता है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36/25। ये 36 को अगर आप डिवाइड करते हैं या 25 से, तो विल गेट 1.44। यही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। 36/25 था, 1.44 आया। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है, डेसिमल में आंसर नहीं है। 36/25 आया था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 36/25। ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो ऑन द टॉपिक DGMS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन माइंड वेंटिलेशन।
सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये। आने वाली वीडियोस में हम लोग और भी कई सारे क्वेश्चन जो होंगे माइंड वेंटिलेशन से रिलेटेड DGMS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर ही हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कमेंट में बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक या कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कौन सा टॉपिक होना चाहिए, जिसके ऊपर हम लोग आने वाली वीडियोस पे अपलोड करेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल या फिर हमारा माइन टेक्निकल ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर मैं इसकी PDF प्रोवाइड कर दूँगा। मिलते एक और ऐसे ही वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत।